बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अमजद अली हाज़िर खिदमत है और आप देख रहे हैं जुहान किचन गार्डन। तो दोस्तों, अपने गार्डन में मौसम मार्च का आ चुका है। इसमें आप अपने जो गर्मियों वाली सब्जियां वो जल्दी से उगा लें, जैसा कि हम पम्पकन, बोतल गोरेड या घिया कद्दू, यानी कि गोल कद्दू, लंबा कद्दू, कोई भी आप अपने गार्डन में उगा सकते हैं। इसके दो तरीके होते हैं। पहला तरीका ये है कि आप इसकी डायरेक्ट सीडलिंग होती है। दूसरा ये है कि आपके अगर पास पॉट्स मौजूद नहीं है या आपके पास फर्टिलाइजर तैयार नहीं है, तो आप इसकी नर्सरी उगा के भी इसको लगा सकते हैं। मैं आज आपको नर्सरी से अपने पम्पकिन कैसे उगाए जाते हैं मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले जो मसला आता है कि हम जो पॉट ले रहे हैं जिसमें हमने उगाना है, वो कम अज कम इसका जो है ना 20 लीटर 30 लीटर से बड़ा पॉट होना चाहिए। जैसा कि ये मैंने 50 लीटर की बाल्टी बाल्टी है जिसमें मैंने ये पम्पकिन उगा रहा हूँ। इसकी मिट्टी को मैंने अच्छी तरह गोबर की खाद 50% मिला के इसको अच्छी तरह पुडिंग बना ली है, तैयार कर लिया है। इसमें आप किचन वेस्ट डिकम्पोज भी मिला सकते हैं, लेकिन कम से कम आप 40% तो मिलाएं ना, क्योंकि पौधों ने इसी से खुराक लेनी है। और जब भी आप पौधे लगाने हैं, आपने एक पौधा नहीं लगाना, ज्यादा पौधे लगाने हैं एक पार्ट में, क्योंकि बाद में उनका जो है ना पोलिनेशन का मसला आता है। उसमें कुछ नार पौधे भी होते हैं। तो ये मैंने पॉलीथीन में उगा लिए थे, यानी कि ये मैंने फरवरी में में जो पौधे लगा दिए थे। ये माशाल्लाह जर्मिनेट बड़े अच्छे तरीके से हेल्दी, ये देखें, ग्रोथ कर रहे हैं। अब हम इनको इनकी मिट्टी ही नहीं उतरने देंगे, इनकी जड़ों को नंगा नहीं होने देना। ये पॉलीथीन फाड़ लेना है। अगर पॉलीथीन में नहीं उगा रहे, आप किसी गिलास में उगा रहे हैं, तो बड़े तरीके से मैंने कई वीडियो में बताया कि उसको आराम से आपने पुश करके निकाल लेना होता है। अब हम इसमें चारों पौधे इसी पॉट में लगा देंगे, क्योंकि ये माशाल्लाह बड़ा, इसकी गहराई ज्यादा है, इसमें मिट्टी भी ज्यादा मिकदार में है। तो हम चारों पौधे इस तरह से आपने पॉलीथीन को ऊपर से फाड़ के उतार लेना है। ये देखें, बड़ा आसान है। ये देखें, रूट साइडों में भी आपको नजर आ रहे हैं। ये मैंने जस्ट बालू मिट्टी में उगाए थे यार दोस्तों, ये देख लें, इस जस्ट बालू मिट्टी में इनको उगाया था। इस तरह से आपने जितना गहरा वो है, इतना ही गहरा आपने गड्ढा बना के उसमें रखना है, ताकि हल्के हाथ से उसके साइडों में मिट्टी यूं करके लगा देनी। ये देखिए, ये कोई दोस्तों इतना मुश्किल काम नहीं है। ये देखें, इसको इस तरह से जस्ट इसको, ये देखें, बहुत ही आसान है। इससे ये होता है कि आप अगर इसमें उगा लेते हैं, तो हमें जो वो पहले मेहनत करनी पड़ती है ना, मैं 1 महीना, वो नहीं करनी पड़ती। अब हम आराम से, मेरा पॉट भी खाली हो गया, पॉट भी मिल गया, उसकी जो मिट्टी है, उसको पुटिंग है, उसको भी मैंने अच्छी तरह फर्टिलाइज कर ली है, ताकि हमारे पौधों की खुराक जितनी भी है इसमें मौजूद रहे। लेकिन उसके बाद भी दोस्तों, हमें इसको फर्टिलाइजर देते रहना है। अगर आप अपने घर में करें तो कोशिश करें ऑर्गेनिक तरीके से उगाएं। वैसे तो पाकिस्तान वगैरह में जो ऑर्गेनिक सब्जियां मिलना मुश्किल है, ये खुद ही लगा के खा सकते हैं। तो इसलिए घर में जो भी सब्जियां उगाएं, उनको ऑर्गेनिक तरीके से उगाएं, ताकि हम घर से कुछ सब्जियां तो ऑर्गेनिक तरीके से खा सकें। तो दोस्तों, इस तरह आपने उसको अच्छी तरह पानी अच्छी तरह दे देना है। कम से कम आधी बाल्टी तक इसकी नमी चली जाए, तो इस तरह से आपने इसको पानी लगा देना है। उसके बाद दोस्तों, आपने देखते रहना है। ये देखिए, जैसे ही हमारे पौधे, इनकी साइडों में आपने स्टिकें लगा देनी है, ऊपर इसके कुछ छतरी टाइप बना दे, ताकि हमारी जो बेल है उनको ट्रेल्स मिल जाए, वो ऊपर जाके उसके स्पोर्ट से ऊपर जा सके, और ऊपर जाके अपना वो यानी कि जो लौकी वगैरह होंगे वो नीचे को लटकते रहेंगे। एक तो उनकी ऊपर जाएंगे तो टेरेस में देखभाल करने से आसान होगी, एक स्पेस आपकी जो है ना वो कम स्पेस में भी हो जाएंगे। लेकिन बर्तन याद रखिए, आपने कम से कम इसका ग्रो बैग 24 इंच का होना चाहिए। बाल्टी ले रहे हैं, कम से कम 20 से 30 लीटर से कम नहीं होनी चाहिए। इस तरह के बर्तन में उगाना आपने। अब देखें, माशाल्लाह हमारी बेलें काफी हेल्दी हो गई हैं। हमने अब इनको जो है ना, इस टाइम पे आगे हमें फर्स्ट जी 1G जो है ना, इसकी प्रोनिंग लाजमी करनी होती है, क्योंकि जब तक हम इनकी प्रोनिंग नहीं करेंगे तो बेलें बढ़ती जाती हैं, तो बाज दफा उनके साथ है ना मेल फूल आते हैं, फीमेल फूल नहीं आते। तो जब हम 1G कटिंग उसकी कर देते हैं, तो उसके बाद इस पे फूल आना शुरू हो जाते हैं, यानी कि वो मेल फूल भी आना शुरू हो जाते हैं। तो अब हमारा जो इसका टाइम है, जैसे ही इस पे फूल आने शुरू होंगे, तो तब हमने इनको फर्टिलाइजर भी देनी शुरू करनी है, जो कि हमारे फ्लावर और फ्रूट के लिए बेटर है, पोटाशियम और अपना फास्फोरस की। तो ये देखें, अब इन पे पत्ते माशाल्लाह देख लें कितने ग्रीन लश हैं। ये 200 अच्छी फर्टिलाइजर, जब आपकी मिट्टी फर्टिलाइज होगी तो पौधे हमेशा इस तरह ही आएंगे। ये देखें, ये माशाल्लाह। अब हमने इनकी जो है ना वो फर्स्ट 1G कटिंग कर देनी है, इस तरह तमाम बेलों की, ताकि इसकी जो साइडों से नई ब्रांचें निकलेंगी ना, जब उन पे फूल आना शुरू होएगा, थोड़ा बढ़ जाएगी, कुछ उनमें फ्रूट लग जाएगा, तो फिर हम इसकी 2G कटिंग कर देंगे। अब ये देखें दोस्तों,
अब साइडों से इसकी ब्रांचेस नहीं निकलना शुरू, जहाँ पे लीव होता है ना वहां से ब्रांच निकलती है, वहां से गांठ होती है, वहां से ब्रांच निकलना शुरू होती है। तो अब हमारे पौधे माशाल्लाह बड़े ही हेल्दी हो गए हैं। अब इन पर फ्लावर आने का भी टाइम शुरू हो गया। देखें अब ब्लूम्स आपको नजर आ रहे होंगे। तो इसकी जो साइड ब्रांचें हैं वो भी काफी निकल रही हैं। ये देख लें, आप देख रहे हैं, ये देखें साइड ब्रांचेस निकलना शुरू हो गई हैं, क्योंकि हमने फर्स्ट 1G कटिंग कर दी थी इसकी। अब जो इसका दोस्तों, अब इसकी जो है ना थोड़ी देर ठहर के हमने इसकी वो 2G कटिंग भी कर देनी है, ताकि उस जो पहले ब्रांचें निकले उनमें से और भी ब्रांचें निकलना शुरू हो जाए, ताकि हमारा पौधा जो है हेल्दी ग्रोथ करे, उसमें से ज्यादा ब्रांचेस आए और उन पे ज्यादा से ज्यादा फ्रूट लगे। तो इस तरह 1G 2G 3G कटिंग करते रहना है। ये देखें अब माशाल्लाह मेल फूल आने शुरू हो गए। ये देख लें, ये मेरा लंबा कद्दू भी है, बोतल गोरड भी है, और गोल भी जो से जिसे पंपकिन कहते हैं वो भी है। ये दो पौधे बोतल गोरड के हैं, ये बोतल गोरड के, ये देखें लंबे कद्दू के। ये दोस्तों ये जो है ना ये मेल फूल है, ये मेल फूल है। इसकी डंडी लंबी होती है, इसमें पंपकिन नहीं बनता। आपने क्या करना है कि इसका ये इस तरह से तोड़ के उसको टहनी से राख कर लिया। अब इसके ऊपर जो फ्लावर ड्राई हो रहा है इसको निकाल लेंगे, इसके अंदर का ये पॉट्स पॉट आपने फ्री कर लेना है। ये देख सकते हैं। अब हम इसको जो हमारा फीमेल फूल है उसमें इसकी जो है ना वो क्रॉस कराएंगे, जिसे पोलिनेशन कहते हैं, क्रॉस पोलिनेशन। तो पोलिनेशन के विंड से भी होता है, फूलों में आपस में हो जाता है, मक्खियों से भी होता है, लेकिन अगर बाई हैंड अपने गार्डन में अगर कराते हैं तो वो सही रहता है, क्योंकि नहीं तो बाज दफा जो ना वो थोड़ा सा बड़ा होके वो खराब होना। अब दोस्तों हम इसकी 3G कटिंग भी कर देंगे, ये देख रहे हैं आप। अब हम इसकी 3G कटिंग कर देंगे, ताकि अब जो और इसमें से ब्रांचें निकलेंगी उन पे फ्रूट आएगा। 1G 2G 3G कटिंग, ये आपको समझ आ गई, दोनों चीजों की समझ आ गई है। तो ये इस तरह करनी होती है, ताकि वो जिन पे हमारे आप पंपकन या बोतल गोरड आ चुके हैं, आप उनकी भी आगे से प्रोन निकालेंगे, उनमें से जो नई ब्रांचेस आएंगी उन पे भी मेल फूल आना शुरू, फीमेल फूल आना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों ये देखें, हमारी अगर मिट्टी में फर्टिलाइज है, जरखेज है, तो हमारे ये देखें पंपकन बोतल गोरड भी और जो गोल वाला कद्दू वो भी माशाल्लाह देख रहे हैं आप कितने हेल्दी हो रहे हैं और कितना ज्यादा फ्रूट आ रहा है। तो इन तरीकों से आप अपने गार्डन से पंपकिन से भी ज्यादा फ्रूट ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों ख्याल रखना है कि बैग हमारा बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए। कम से कम 2 फुट से बड़ा होना चाहिए। 2 फुट में एक बेल लगा दें, अगर 2-3 बेलें लगानी है कम से कम, ताकि आपस में इनका क्रॉस पोलिनेशन होता रहे। अगर आप बेल कम लगाते हैं, एक बेल लगाते हैं, तो उसमें मुमकिन है कि मेल फूल है, फीमेल आई ना। तो जब 2 या 3 बेल होती है किसी भी यानी कि आप सब्जी लगा रहे हैं, उसके 3-4 पौधे होना लाजमी है, फिर ही उनपे सही क्रॉस पोलिनेशन हो सकता है। तो दोस्तों जब हमारे पौधे यहाँ आ जाते हैं तो इनको फ्रूट के लिए मुख्तलिफ खादों की बहुत जरूरत होती है। कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम वाली खादें वो भी मेरे चैनल पे मौजूद हैं। वो किस तरह से देनी है, 2-3 तरीकों से, लिक्विड फॉर्म में भी दे सकते हैं आप, और उसमें भी दे सकते हैं ड्राई में भी। और हर हफ्ते कोई ना कोई ऑर्गेनिक स्प्रे, प्याज के छिलकों की, चाय की पत्ती की, और यानी कि केले के छिलकों की, मुख्तलिफ चीजों की आपने स्प्रे करते रहना। और देखें माशाल्लाह ये हमारे कितने पंपकिन लग चुके हैं और हेल्दी हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। नए दोस्त भी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर नई वीडियो की इत्तला आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलते हैं इंशाल्लाह दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सब दोस्तों को अल्लाह हाफिज।